परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। हम हर इंसान सुख चाहता है, दुख से डरता है, लेकिन सच पूछो कब सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है, कब दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि परमात्मा हम जैसे सुखी नहीं थे। हम और आप सुख किसको मान लेते हैं? सुविधाओं को सुख मान लेते हैं। हमें कष्ट है लेकिन दुख नहीं है। दुख अंदर से आता है। दुख जब आता है तो पूरा ठीक होकर ही जाता है, सुख होकर जाता है। परमात्मा दुखी थे, हम दुखी नहीं हैं। हमारे महाज्ञानी जितने बैरागी हुए वो दुखी हो गए थे तो सुख का उपाय किया। हम आज तक दुखी नहीं हुए। दुख की बात तो ये है कि हमें दुख नहीं हुआ। अपन लोग कभी कोई की बात लग जाए, बोले आज तो दिल में बहुत दुख है, आज तो अंदर तक चली गई। अरे अंदर तक चली जाती तो तुम्हारे जीवन शैली बदल जाती है। क्योंकि आदिनाथ ने एक मौत देखी थी और पूरा संसार छूट गया। बुद्ध ने एक वृद्धावस्था को देखा था, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक मौत देखी थी, राज्यपाट सारा छूट गया। राजा मधु ने एक बार संघर्ष को देखा था कि दुनिया ऐसी है, जिस सत्ता को अपना मानते वो भी छोड़ के चली जाएगी। सब कुछ छूट गया। आप सोच कर देखो हम कैसे पत्थर दिल हैं। उनका एक बार में सब छूट गया और हम रोज टीवी पर 500 मर गए, 1500 मर गए, 10,000 मर गए, फिर भी हमारा चाय का प्याला तक नहीं छूटता है। हमारे दिल में एक बार टीस तक नहीं होती है उनके प्रति कि बेचारे लोग मर गए, ऐसे किसी दिन हम भी मर जाएंगे। क्योंकि हमारी एक सुख की अति से हम लौटते हैं तो दुख की अति पर आ जाते हैं। हम सुविधाओं से लौटते हैं, सुविधाएं भी सुख नहीं देती हैं। आप कहोगे सुविधाओं से तो सुख होता है। आपको जो बढ़िया बिस्तर, बढ़िया कोठी, बढ़िया फर्नीचर मिला है, उसमें गरीब आदमी, भिखारी, जंगली आदमी को सुला दो, सो नहीं पाएगा। क्योंकि हमें उन चीज़ों की आदत पड़ गई है और गरीब लोगों को दूसरी आदतें पड़ गई। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा कहलात। आप समझ गए? ज्ञानी कष्ट में भी दुख समझ लेता है। जरा सा कष्ट आया और वो समझता है कि संसार तो दुखमय है। क्योंकि इस संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते? आप कहोगे हमारे पास सारे सुख हैं। आप बहुत ज़्यादा खाना खा लो, अच्छा लगे खा लो, क्या होगा?
वो खाना जो सुख कर लगाता वो ही दुख कर हो जाएगा। ज्यादा आप किसी से प्रेम कर लो, समझ गए, यही रागी आगे दगे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्यागी निज पद भेये। हमारा क्या हुआ, हमें दुखों में रहने की आदत पड़ गई, और आदमी बहुत दिन दुख में रहे तो वो आदत पड़ जाती है, उसके बिना भी नहीं रह सकता है। लोगों ने बहुत शिकायत की कि बीच शहर से ट्रेन गुजरती हमारी नींद खराब हो जाती है। सरकार ने कोशिश की और दूसरा रास्ता निकाला, ट्रेन नहीं गुजरती थी। फिर लोगों ने शिकायत की कि अब ट्रेन नहीं गुजरती तो हमें नींद ही नहीं आती, क्योंकि आदत पड़ गई है, ट्रेन गुजरती है तो उसकी आवाज़ सुनकर भी ठीक लगता है, समय का पता चलता है कि इतने बज गए, ट्रेन गुजर गई। आप समझ गए, वो भी दुख है, वो भी दुख है। हमें लगता है कि एक फ्रांस में बेस्टन का किला था, बेस्टन की कैद थी, तो लोगों ने सोचा कि इसमें कम से कम 1000 आदमी कैदी, और आज नहीं 30-30 साल से कैद में है। फ्रांस के लोगों ने सोचा जिस दिन बेस्टन का किला मुक्त हो जाएगा उसी दिन हम सबसे पहले हम राज्य जीत जाएंगे, तो हम बेस्टन के लोगों को मुक्त कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, बेस्टन के लोग तो मुक्त हो गए, लेकिन जैसे कारागृह के कैदियों को मुक्त किया, लोगों ने सोचा था ये हमेशा आवाज लगाते हैं कि कैद से मुक्त कर दो। वो दिन कब होगा जब हम अंधेरी सीलन की कोठरियों से बाहर निकलेंगे, मुक्त आकाश देखेंगे। इसमें इतना अंधेरा है, सीलन है, बदबू आती है, रूखी रोटियां मिलती हैं, कम से कम निकालो, कोशिश करो। फ्रांस ने बहुत बड़ी जीत के बाद उसको मुक्त किया, लेकिन मुक्त क्या किया, सुबह लोगों को निकाला, शाम तक सब वापस आ गए। बोले हमें यहीं रहने दो। अब बेड़ियों में सोने की आदत पड़ गई। अब वो निकम्मे पने की रूखी रोटियां भी अच्छी लगती हैं, अब कमाएगा कौन। अब इन अंधेरी और सीलन की कोठरियों में ही अच्छा लगने लगा। अब उजाला भी अच्छा नहीं लगता, हमें यहीं रहने दो, कृपा करो हमें आखिरी समय में तड़पा के मत मारो। आप सोचोगे कैसे मूर्ख लोग थे, जेल से निकलने को मिला और निकले नहीं। आप लोग विचार करना, कहीं आप लोग ऐसे ही तो नहीं हो। एक मौका मिला गए, इतने तीर्थंकरों की पूजन की है। आपने सोचा तीर्थंकर की पूजन करने से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। तुमको पूजे सुरपति अहपति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। ना निंदिया नाथ विवांत बैरे, न पूज्यार्था सही भी तेरा गे। कहते भगवान, ना तो आपको निंदा से फर्क पड़ता है, ना प्रशंसा से फर्क पड़ता है, लेकिन जो आपके गुणों की स्तुति करता है उसका जीवन परम पावन हो जाता है। आप कहोगे परम पावन हो जाता, हम तो जीवन हो गई पूजा करते करते, आज तक पावन नहीं हुआ। ध्यान रखना, हमने पूजन आज तक करी नहीं, सिर्फ हमने देह से पूजन की है, द्रव्य पूजन की है। जिस दिन भाव पूजन हो जाएगी उस दिन कोई भव की बेड़ियां हमें रोक नहीं पाएंगी। एक बार हमें ये एहसास हो जाए कि सुख कहाँ है। अब हमें ठंडी का कष्ट है, वो रजाई ओढ़ो तो ठीक हो जाएगा, हीटर लगाओ ठीक हो जाएगा। गर्मी का कष्ट है, एसी चलाओ कूलर चलाओ ठीक हो जाएगा। भूख का कष्ट है, रोटी खाओ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं दिलाएगा। क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं नाना व्यंजन बनाए फिर भी ये क्षुधा ना शांत हुई। ये क्षुधा, लोग रोटियों को गाली क्यों देते हैं, खुद बेईमान है रोटियों को गाली देते हैं। ये भूख की व्याधा कोई बड़ी बात नहीं, भूख तो बुखार में भी बंद हो जाती है, भूख तो टाइफाइड में भी बंद हो जाती है। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां जिनमें खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या आप सुखी हो गए?
आपकी भूख आप क्षुधा रोग विनाशनाय का अर्घ चढ़ाओ और किसी दिन ये अर्घ काम में आ जाए, आपकी भूख खत्म हो जाए, तो आप बताओ भगवान के दरबार में धन्यवाद देने आओगे कि भूख खुलवाने डॉक्टर के यहाँ जाओगे? पता है, हंसी से पता चल रहा तुम्हारा है कि डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब भूख ही नहीं लग रही। अरे तुमने ही तो प्रार्थना की थी परमात्मा के दरवाजे में कि ये भूख नष्ट कर दो। भूख नष्ट हो गई तो काहे को गए डॉक्टर के पास? अरे ये भूख वास्तव में कोई खतरनाक नहीं है, खा लो। क्योंकि आप ध्यान रखना, हम एक अति से दूसरी अति पर होते हैं। त्यागी भी हो जाते तो क्या करते हैं? बोले कल तक पत्नी के साथ रहेंगे, आज संत हो गए तो पत्नी की तरफ देखेंगे तक नहीं। अरे इतना वेद विज्ञान आना चाहिए, ना राग हो ना जबरदस्ती द्वेष हो। हमारे यहाँ वीतरागता की पूजा है, बीत गया है राग। लोग कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है। हमने कहा स्त्री नरक का द्वार नहीं है, तुम्हारा राग नरक का द्वार है, इसलिए स्त्री स्त्री दिखती है। स्त्री माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, भांजी भी होती है, लेकिन स्त्री में हर जगह स्त्री भाव नजर नहीं आता है। सिर्फ जहाँ राग होता है, जहाँ वासनाएं होती हैं, वहीं स्त्री नजर आती है। आपने देखा होगा कि राग दुख का कारण है, और आचार्य कहती इस राग के कारण ही क्या भोजन हो, भोजन सुबह खा लो, शाम को पेट खाली का खाली। कबीरा कहता है, कबीरा कहे नित पेट से, क्यों न भयो तू पीठ, अनरीति अनरथ करे भरे बिगाड़े भी। कि तू खाली होता है, तू अनर्थ, चोरी, बेईमानी, डकैती, सब काम गलत करता है, और जब तू भर जाता है तब भी अनर्थ करता है। भर जाए तो गंदगी करता है, और खाली हो तो बेईमानी, चोरी करता है। लेकिन क्या है, ये भोजन कि एक बार दिन में लय आहार खड़े अलप निज पान में। क्या कहते हैं, एक बार भोजन लेते हैं, भोजन लेने वाले को भी भोजन का पाप बंद नहीं होता है, और देने वाले को तो मोक्ष का टिकट पक्का हो जाता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम देने का भाव बनाना। भाव बनाने का मतलब इतना तक कहा है कि तुम्हारे यहाँ इतनी गरीबी हो कि एक भी बर्तन नहीं हो, तो देखो सुविधा कितनी दी है। अचित पत्र पर रख कर दे सकते हो। अचित पत्र यानी सूखे पत्तों पर दे सकते हो। आज जब तक 200 बर्तन नहीं हो तब तक चौका ही नहीं लगे। मिट्टी के बर्तनों में भी दे सकते हो। क्यों? और कुछ नहीं हो तो पानी हो तो पानी दे देना उनको, इतनी तक सुविधा दी है। तुम बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। कभी विचार किया अपने घर का आहार लगा क्या? और जबकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं एक दिन भी हमें बिना दिए बिना निकाले नहीं खाना चाहिए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है।
एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।